करोड़पति फर्म है, यानी कि पैसा उनके आसपास घूमता दोस्तों। अब देखिए, ऑलरेडी पैसे वाले होते हुए, फैक्ट्री के मालिक होते हुए इस रेंटस वेलनेस के प्लेटफॉर्म में क्यों आए फ्रेंड्स? उन्हें क्या चाहिए? लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा होते हुए भी वो इस प्लेटफॉर्म में क्यों आए हैं वो बताने वाला फ्रेंड, है ना। तो जल्दी से सबको कॉल कीजिए। यशपाल जी भी हमारे इस पैनल में आ चुके हैं, बहुत जल्दी सर को बुलाऊंगा मैं, क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी अच्छे परिवार से हैं। उनकी मम्मी का भी शोरूम है, पापा जी का भी है, और पापा जी ने यशपाल जी को कहा कि ये बेटा ये फैक्ट्री है 7 करोड़ की, इसको आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, आपको चलाना है। फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा मन में क्या विचार आया फ्रेंड्स, और ऐसा उन्होंने इंटरेस्ट वेल्स में क्या देखा कि 7 करोड़ की फैक्ट्री को रेंट खुद वो आगे रेंटस वेलनेस में धमाल करने की। कुछ दिनों पहले उनके मैडम ने भी होस्टिंग किया था हमारे जूम सेशन में फ्रेंड्स, और हम अक्सर मेंटरशिप में मिलते हैं। अभी गोवा में हम गए थे, यशपाल लवाना जी पूरी उनकी फैमिली थी और उनके साथी थे, हम पूरी टीम थी दोस्तों। हम मिले, बहुत मस्ती किया, मजा किया। तो दोस्तों अब देखना यह है कि ऐसा क्या हुआ, है ना, कि उन्होंने फैक्ट्री को दाव पे लगा दिया, रेंट पे दे दिया, और आप रेंटस वेलनेस में आ गए। तो दोस्तों 1 मिनट का समय है, मैं जल्दी से हमारे चीफ गेस्ट को बुलाऊंगा। परवीन बानो भिलवाड़ा से वेलकम मैम, वेलकम। वस्त्र नगर भिलवाड़ा से अपनी टीम को बुलाइए। कलराम जी कुमावत निवाना से वेलकम सर। मुकेश जी वैष्णव वेलकम सर। भरतलाल जी बागेदरा वेलकम, स्वागत। महिपाल जी तोमर वेलकम सर। हरेंद्र ठाकुर साहब आस्था टीम से वेलकम। रामराज जी वेलकम सर। दोस्तों बुलाइए, समय हो चला है, 346 पार्टिसिपेट है, और ये सोचने का विषय है, क्योंकि 500 लोग भी यानी अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं है, खाली बातें करते हैं बड़ी बड़ी। यस सर, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, टाइगर रॉकिंग ग्रेनेडर्स। भाई हमें 7 बजे उठने में दिक्कत आ रही है। उदय सिंह जी वेलकम सर, वेलकम, स्वागत। सुखदेव सिंह जी, उम्र 55 की दिल बचपन का, वेलकम सर। हकीम अली वेलकम सर, आदाब। दिनेश परमार सर रतलाम से वेलकम सर। समय हो चला फ्रेंड्स, क्योंकि कम से कम 500 तो कीजिए फ्रेंड्स हमें, क्योंकि थोड़ा सोचना चाहिए, दर्द होना चाहिए मन में। रघुवीर सिंह जी, देखो सभी लीडर हैं सारे, सबको रोज कहना पड़ता है। होस्टिंग में हम सुनते हैं दोस्तों, तो सभी रिक्वेस्ट करते हैं, सब कहते हैं, लेकिन गोपाल डेगर सोना से वेलकम सर। गोपाल जी अपनी टीम को बुलाइए, क्योंकि हमेशा हमें होस्ट कहता है कि अपनी टीम को बुलाइए। विजय गोला सर, गोला ब्रदर्स वेलकम सर। मैं आपकी धरती पे हूँ आज। उमा राम जी प्रजापत चित्तौड़गढ़ से। ओम सिंह जी राजावत। दोस्तों समय हो गया है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट सोहनलाल जी मीना डुंगला से वेलकम सर, स्वागत। सोहनलाल जी दोस्तों एक बताना चाहूंगा कि ये अभी पीएल पे है, 1.25 लाख की तनख्वाह होते हुए भी नौकरी को दांव पर लगा के फील्ड में दोस्तों अभी वो घर से बाहर है, क्योंकि उनको कुछ करना है सर। लोगों को किसी को करना नहीं करना हो, लेकिन उन बंदे को कुछ करना है। तो दोस्तों जिसको करना है तो परमात्मा उनका साथ देगा, यानी रास्ता बनाएगा। तो सभी का वेलकम, स्वागत है। और जी सर, गुड मॉर्निंग यशपाल लवाना सर, वेलकम, स्वागत। दिल की गहराइयों से आइए जूम सेशन में, और अगली आवाज आपकी सर, और आपकी वाणी से मैं लवाना कीजिए और शेयर कीजिए कि आप एक बहुत बड़े परिवार से होते हुए, एक फैक्ट्री के मालिक होते हुए, आप इस इंडस्ट्रियल में कैसे आए सर? वेलकम सर, स्वागत। अगली आवाज आपकी सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मदन जी आप कैसे हो? फाइन सर, फाइन, जबरदस्त, शानदार, ग्रेट। यस सर, आप भी ज़बरदस्त होस्टिंग कर रहे हो सर, और आपसे भी हमको सीखने का मौका मिल रहा है, और आप सही में बहुत भलाई वाला काम कर रहे हो, क्योंकि इस इतनी सुबह इतनी ठंड में उठना और सभी को जगाना है, बहुत बड़ी बात है सर। तो मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सर? बिल्कुल एकदम क्लियर सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की माई सेल्फ यशपाल लवाना, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का, उनके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा मेरे माता पिता का, और उनके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर अपलाइन ईश्वरी सर और रवीना मैम का, और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा। दोस्तों कहते हैं कि रेनेटर्स मिला ये अपना भाग्य है।
अपने को रेनेटस वेलनेस मिला ये भाग्य है, लेकिन अपने को उस रेनेटस वेलनेस में अचीवर ग्रुप मिला ये अपने सौभाग्य की बात है दोस्तों। तो अचीवर ग्रुप के फाउंडर लीडर राजवीर शेखोन सर, बीरबल चौधरी सर और सरिता मैम का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और हमारे राजस्थान के आन बान शान शंकर जी सर और नरेंद्र जी सर का भी मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और थैंक्स करना चाहूँगा मेरे गुजरात टीम का, थैंक्स करना चाहूँगा मैं मध्य प्रदेश टीम का, थैंक्स करना चाहूँगा मैं महाराष्ट्र टीम का, और थैंक्स करना चाहूँगा राजस्थान टीम का। तो दोस्तों दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और इंडिया की नंबर 1 मेगोस्टीन कंपनी रेनेटस वेलनेस और ग्रेट एजुकेशन सिस्टम अचीवर ग्रुप के साथ आज काम करते हुए पूरा 1 साल होने का है दोस्तों। और 1 साल की ये जो जर्नी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त मजा आया दोस्तों इसमें काम करने का। और अभी हम लगातार मजे के साथ ही काम करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी काम अपने को टेंशन फ्री रह के करना है दोस्तों। और मैं इस सिस्टम में आने से पहले मेरी खुद की जर्नी बताना चाहूँगा दोस्तों। इस सिस्टम में आने से पहले मेरी खुद की में अलमारी बिस्तर पेटी की फैक्ट्री थी, और इस सिस्टम में लाने वाले, इस सिस्टम के मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी देने वाले मेरे फैक्ट्री के एक व्यापारी थे। उनके माध्यम से मुझे रवीना मैम का मुझे मोबाइल नंबर मिला था और उनसे मैंने कुछ जानकारी ली थी दोस्तों। और उन्होंने मेरे को पूरा बताया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस सिस्टम के बारे में बताया, और इस सिस्टम का मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्टिंग समय में उन्होंने जब मुझे बताया था कि एक सिंगल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो 600 से ज़्यादा बीमारी पे काम करती है, तो दोस्तों पहली बार जो सुनता है उनको भरोसा नहीं आता कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में हर चीज़ संभव है, ठीक है सर दोस्तों। तो उनको मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होगा तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप किसी को दे के ट्राई करो। तो फ्रेंड्स मैंने मेरे गांव में एक एसिडिटी पेशेंट को एक प्रोडक्ट मंगवा के दिया था, और उन्होंने खाना स्टार्ट किया। उन्होंने खाना स्टार्ट किया और मात्र 4 दिन के अंदर उन्होंने रिजल्ट आ गया एसिडिटी के अंदर। तो मैंने बोला यार प्रोडक्ट तो शानदार है, लेकिन मैंने एक ही बीमार इंसान को दिया। दूसरी बार मैंने 10 प्रोडक्ट को मंगवाया दोस्तों, और सब अलग अलग बीमारी वालों को दिया। किसी को शुगर, किसी को मसा, किसी को डायबिटीज, हर अलग अलग प्रकार की बीमारी थी दोस्तों उनको। और किसी को घुटना दर्द भी था। घुटना दर्द तो मेरी मम्मी को ही था दोस्तों। तो सभी को मैंने प्रोडक्ट दिया और सभी का रिजल्ट आया। फिर मैंने सोचा अब इसमें काम करने जैसा है दोस्तों। लेकिन इतना भी आसान नहीं था यहाँ काम स्टार्ट करना, क्योंकि दोस्तों मेरे पहले से जैसे सर ने भी बताया, होस्ट साहब ने, कि पहले से मेरे खुद का करोड़ों का कारोबार है दोस्तों। और मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं मेरे पिताजी का एक लौता लड़का हूँ और मेरी 2 छोटी सिस्टर है। तो मेरे शोरूम मतलब पिताजी का शोरूम अलग है, माताजी का भी शोरूम अलग है, और मैं खुद फैक्ट्री संभाल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो आज की तारीख में मेरे पिताजी ऑलरेडी एक करोड़पति की लिस्ट में आते हैं हमारे समाज में। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे को क्या है कि मैं जब फैक्ट्री संभाल रहा था तो मेरे अंदर मुझे वो फील नहीं आ रहा था, जो फील आना चाहिए काम करने के अंदर, वो फील नहीं आ रहा था। मतलब कुछ कमी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी काम कुछ ज़बरदस्ती से करूँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था दोस्तों। लेकिन मैं कुछ ऐसी तलाश में था कि दोस्तों कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि अपन एक मजे लेके अपन एक अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ काम कर सके। तो दोस्तों तभी इसी बीच मेरे लाइफ में रेनेटस वेलनेस आया और मुझे ईश्वर जी सर और रवीना मैम से मिलने का मौका मिला। उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया तो मुझे पूरा बताया, लेकिन एक एटीट्यूड जैसा रहता है स्टार्टिंग समय, क्योंकि अपन पहले से लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक एटीट्यूड जैसा था, लेकिन सर ने मेरा पूरा एटीट्यूड उतार दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि यशपाल जी आप भले लाखों रुपए महीने के कमा रहे हो, लेकिन वो पैसे भी किस काम के जिस पैसे का आप एंजॉयमेंट ना कर सको, ऐसा बोला था। तो मैंने बोला सर बात तो आपकी सही है, क्योंकि अभी उन्होंने मेरे को एक सवाल किया था, अगर आपको मैं ऐसा बोलूँ कि आपको 10 दिन के लिए अपने को घूमने फिरने जाना होगा तो आप आ सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि काम ही ऐसा है कि वहाँ हमारे पास समय नहीं रहता है। तो ये सब बातें मुझे बताई उन्होंने, मेरा पूरा विजन क्लियर किया। फिर मैंने इसमें डिसीजन लिया इसमें काम करने का। और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ ये बिजनेस को पूरा समझा सर मैडम से, और मैंने ये बिजनेस चालू किया था 140 DB से, मतलब 2.5 लाख के आसपास होता है। 140 प्रोडक्ट से 140 रेनेटस नोवा से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और 40 प्रोडक्ट मैंने मेरी खुद की आईडी से ली थी 16% से, और मेरी फैमिली की आईडी से मैंने 100 प्रोडक्ट अलग से लिया था दोस्तों। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे पता है स्टॉक का महत्व क्या रहता है दोस्तों। तो मैंने पूरा प्लान को समझा, इस प्रोडक्ट का महत्व समझा, और मैंने फिर क्या किया, स्टार्टिंग में मेरे एरिया में प्रोडक्ट फैलाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और जिन को भी मैंने प्रोडक्ट दिया सबका रिजल्ट आया। फिर मेरे को बताया गया सर मैडम ने कि आपको जिनका भी रिजल्ट है उनका वीडियो बनाना है दोस्तों। तो उनका मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और वही वीडियो में मैंने ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, और लोगों के रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट की डिमांड हमारे एरिया में बढ़ने लगी दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे लोगों को प्लान दिखाना। सर मैडम ने बताया था कि एक बार वो खुद आए थे मेरे घर पे, 2 दिन रुके थे, और उन्होंने बताया कि अब लोगों से आप हमको मिलवाना है, लोगों से बातचीत करवानी, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। मेरा पूरा 4 बेसिक क्लियर किया था, और लोगों से अपने को कैसे मुलाकात करनी है, तो ये मुझे पूरा बताया गया था दोस्तों। और उसके बाद मैंने 4 बेसिक के हिसाब से मैंने लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करनी स्टार्ट करी। मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करता था, लोग मेरे को सामने से फ़ोन करते कि यार कितने बजे आप आ रहे हो सर मैडम को लेके, ऐसा
क्योंकि मैं पहले से बता देता था दोस्तों कि आज हमारे हमारे आपको जानकारी देने के लिए हमारे सर मैडम से स्पेशल समय निकाल के आ रहे हैं, तो आपको 15 से 20 मिनट हमको देना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने करी और मैंने 2 दिन उनके साथ घूमा और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और 2 दिन के अंदर मैंने 1000cc का रैंक कंप्लीट किया था दोस्तों। और उसके बाद उसी सप्ते में रिट्रीट चल रहा था, तो सर मैडम ने 2 दिन के बाद फील्ड में से आने के बाद मुझे बताया गया कि आपको अभी रिट्रीट चल रहा है। रिट्रीट का मुझे महत्व बताया गया दोस्तों। तो मैं रिट्रीट का पूरा महत्व समझा और उन्होंने बताया गया कि आपको ये रिट्रीट अचीव करना है, क्योंकि यहाँ सफलता की पहली सीढ़ी रिट्रीट है। तो मैंने बोला बिल्कुल मैं रिट्रीट अचीव करूँगा, मुझे बता दीजिए करना क्या है। तो उन्होंने मुझे पूरा टारगेट दिया था दोस्तों कि आप ये चीज़ करोगे तो आपका रिट्रीट हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज की तारीख में सर मैडम की टीम में मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने 7 दिन के अंदर रिट्रीट अचीव किया दोस्तों। उसके बाद मैं रिट्रीट में वहाँ गया था, मेरे वहाँ पूरा मेरा उसके बाद रिट्रीट जब मैंने अचीव किया उसके 1 महीने बाद में वहाँ गए थे। उस बीच हमने लगातार इसमें वर्किंग करना स्टार्ट किया दोस्तों। और वर्किंग करते समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे दोस्तों। क्योंकि घर वालों को ऐसा था कि यार तू पहले से अपना कारोबार इतना बड़ा है, यार तू कहाँ घूम रहा है ऐसा करके। तो दोस्तों मैंने घर वालों को भी बोल दिया कि मैं 1 साल के लिए 900 दिनों के लिए मुझे रेनेटस वेलनेस करने दो, उसके बाद आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। और मैं ये चैलेंज के साथ मैंने घर वालों को बोल दिया। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो फैक्ट्री है फुल टाइम मैं रेनेटस कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री को मैं किराए पे दे चुका हूँ दोस्तों। और इस रेनेटस वेलनेस में मैं पिछले 1 साल से फुल टाइम ओवर टाइम नहीं बोलूँ, ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। ओवर टाइम, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, पूरा ओवर टाइम काम कर रहा हूँ दोस्तों। और देखा जाए अचीवमेंट के भी धीरे धीरे हमने वर्किंग स्टार्ट करी। फिर हमारे एरिया में सर मैडम ने मुझे बताया गया था कि आपको चित्तौड़गढ़ आना है, वहाँ एलडीपी है राजवीर शेखोन सर की। तो मैं फर्स्ट एलडीपी में 2-5 लोगों को लेके गया था मेरी टीम से। और उस एलडीपी के बाद मेरा पूरा विजन क्लियर और मुझे पता चल गया कि यहाँ से अपन कितना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ मेरे एरिया में वर्किंग करना स्टार्ट किया और हमने फर्स्ट सेमिनार रखा था। और फर्स्ट सेमिनार बहुत ही अच्छा गया, 60 से 70 लोग आए थे दोस्तों। और उसके बाद हमने धीरे धीरे इसमें वर्किंग करना स्टार्ट किया। और फिर मैं रिट्रीट गया था दोस्तों। और रिट्रीट में जाने के बाद मुझे पता चला कि कंपनी का रेनेटस वेलनेस जो कंपनी है इसका विजन कितना बड़ा है। तो दोस्तों वहाँ से मुझे पता चला कि कंपनी का विजन 100 साल का विजन है। वहाँ से अपने को नॉलेज लेने के बाद बताया वहाँ इससे पूरी चीज़ें कंपनी का पूरा रोड मैप रेडी है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, रेनेटस वेलनेस भाग जाएगी, तो वो सही बोलते हैं दोस्तों। रेनेटस वेलनेस भाग चुकी है और भाग के इतना आगे निकल चुकी है दोस्तों कि अभी वो इंटरनेशनल होने जा रही है। तो कोई भी आपको ये सवाल करे तो आप उसको ऐसा जवाब देना कि यार रेनेटस वेलनेस सही में भाग चुकी है और भाग के इतना आगे निकल चुकी है कि वो अब इंटरनेशनल अलग अलग देशों में लॉन्च होने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ से हम वापस आए और फिर मैंने पूरा वर्किंग करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मेरा यहाँ मैंने रैंक निकाला था, एग्जीक्यूटिव रैंक निकाला था दोस्तों। उस एग्जीक्यूटिव रैंक मैंने जब निकाला था तो जब रिट्रीट की क्लोजिंग चल रही थी और मेरी टीम से मैंने 3 लोगों को रिट्रीट अचीव करवाया था दोस्तों। और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे वर्किंग करना स्टार्ट किया दोस्तों। और उसके बाद आया था उसी टाइम पे आया था हमारा मेंटरशिप, उदयपुर में मेंटरशिप आया था। और वहाँ एक जने के मिनिमम 3500 रुपये का चार्ज था। वहाँ मेंटरशिप हुआ था। वहाँ अपने सर मैडम ने हमको बताया था कि आप जब मेंटरशिप में आप आते हो तो आपका क्या आपका बिजनेस 10x ग्रोथ करेगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। मैंने बोला वहाँ हमको तो हम रेगुलर जूम मीटिंग में आते हैं मैम, और हम एलडीपी में भी हमने अटेंड किया हो, तो हमको मेंटरशिप में आने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि जो इंसान जैसे हम महीने के 1-2 लाख रुपए उस टाइम पे सर मैडम की इनकम थी, तो बोल रहे कि हम महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे थे, हम आपको 2 लाख रुपए का ज्ञान दे सकते, 2 करोड़ रुपए का ज्ञान नहीं दे सकते। तो दोस्तों बिल्कुल उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी एक करोड़पति यहाँ से बन चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं, और वो अभी महीने के मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ अपने को बताया गया और वो पूरा मेरे को राजवीर शेखोन सर के बारे में पूरा बताया गया था, और विरभन चौधरी सर के बारे में भी मुझे मेंटरशिप का पूरा मेरे को नॉलेज दिया गया कि आप यहाँ आओगे और आपकी टीम को लेके आओगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरी टीम से स्टार्टिंग में जब मेंटरशिप हुआ था तो मेरी टीम से बहुत सारे लोगों को लेके गया था। और मेरी टीम बुरहानपुर से जब मैं वर्किंग बुरहानपुर में कर रहा था तो मैं पूरी बस भर के लेके गया था लोगों को पूरी बस भर के मिनिमम 50 लोगों को मैं एक बस में पूरा बुरहानपुर से उदयपुर मिनिमम डिस्टेंस 800 से 900 किलोमीटर होगा, ऐसा हो सकता है 1000 किलोमीटर के आसपास वो डिस्टेंस था। तो मैंने बोला बहुत दूर है, तो अभी क्या है कि अपने को एक बस करनी चाहिए, तो पूरा बस और उसी बस में मैं खुद भी गया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ बड़ा काम करना है तो मेंटरशिप में आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे आराम से, वो बोल रहे हैं कि सर अगली बार पक्का आएंगे, इस बार कुछ काम आ गया। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों जब तक अपन जिंदा है ना कुछ अपने को काम आने वाला ही है।
तो जब तक अपन जिंदा है तो कुछ ना कुछ अपने को परेशानी आने वाली है दोस्तों। अगर अपन ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में अपन सबसे पहले अपना खुद का एक विजन क्लियर होना चाहिए कि अपन यहाँ से कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो तो दोस्तों अपने को सीरियस होने की जरूरत है। सीरियस होने की जरूरत है दोस्तों। अपने को सबसे पहले अपने को अपना काम यही काम होना चाहिए। अब अगर अपने को पता चल गया कि यहाँ से अपन बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही होना चाहिए। अभी मैं मेरी खुद की बात करूँ दोस्तों, तो मेरी खुद की सगी सिस्टर की शादी है, लेकिन फिर भी मैं लगातार वर्किंग में हूँ। और मैं सूरत से भी मेरे को 3-4 दिन ही हो आए हुए दोस्तों। तो मैं लगातार वर्किंग में हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं मेरे सपनों के प्रति ईमानदार हूँ। जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था तो मुझे बताया गया था कि आपको यहाँ मतलब ये ड्रीमर लोगों का काम है, ऐसा बताया गया था दोस्तों। तो मैंने बोला कि मतलब ड्रीमर कैसे, मतलब उन्होंने बताया कि पूरा आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने सपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों। और मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे यहाँ से फर्स्ट पेमेंट मिनिमम 384 के आसपास आया था, और मेरा हाईएस्ट पेमेंट यहाँ से 1,28,000 रुपये आ चुका है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा खुद का सपना था विदेश यात्रा का। जब सर मैडम इंडोनेशिया बाली गए थे दोस्तों, तब मैंने उनको बोला था कि सर मेरे को भी विदेश यात्रा करनी है, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे पूरा प्लानिंग बताया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में और मेरे आसपास के पूरे 5 गांव में पहला ऐसा बंदा हूँ जो खुद के दम पे काम करके और इतनी कम एज में विदेश यात्रा करके आया दोस्तों। तो मैं थाईलैंड गया था, थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट लिया दोस्तों हमने। ये सारा कुछ इतना सारा कुछ संभव हुआ कैसे, क्योंकि मैंने हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में जोर लगाया लोगों को लाने में। मैं एक जने के घर पे जाता था, 1-to-1 करता था, लोगों को टिकट बुक करवाता था। और मैंने 50 लोगों को, अगर मैं पहले मतलब जब मेंटरशिप हुआ था बुरहानपुर से, मैं 50 लोगों को लेके गया। तो मेरे लीडरों के साथ मैं एक जने के घर पे गया, एक जने के घर पे जाके मैंने लोगों को बताया कि यहाँ मेंटरशिप का कितना महत्व है दोस्तों। और वो चीज़ करने के बाद लोगों का भी बिजनेस बढ़ा। बहुत सारे लोगों का वहाँ बिजनेस, वहाँ मेंटरशिप में आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दोस्तों। तो उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि अपन मेंटरशिप में जब अपन जाते हैं वहाँ अपन फोटो खिंचवाते हैं। अब जैसे आपने रेंडर्स वेलनेस आपने शुरुआत अपने काम करना स्टार्ट कर दी है दोस्तों, तो अब होगा क्या, लोग आपको देख रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि आपका प्रोडक्ट का धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा। मेन चीज़ क्या है कि सब अब आपने कुछ नया काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो लोग अपने को वॉच करते हैं, वो देखते हैं। तो दोस्तों वहाँ से आप जाओगे मेंटरशिप में, तो आपको लोगों को माहौल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने हमेशा ये किया, पहले मेंटरशिप में मैं खुद अकेला गया था, लेकिन मैं वहाँ के फोटो वीडियोस डाले तो दूसरी बार मेरी टीम भी है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते मेरा काम नहीं चलता, तो दोस्तों उसका काम नहीं चलने का कारण यही है कि आप माहौल नहीं दिखा रहे हो लोगों को। आपके स्टेटस पे अगर आप मेंटरशिप में आते हो और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ के आप फोटोज वीडियो अपने स्टेटस पे लगाते हो, तो लोग सामने से पूछते हैं, यार भैया तू कहाँ गया था, ऐसा कौन सा काम कर रहा है, हमको भी कुछ जानकारी दे। हर मेंटरशिप में आने के बाद लोगों का अचीवमेंट निकलता है दोस्तों। पिछली बार भी लोगों का बहुत सारा अचीवमेंट निकला। और मैंने मेरी टीम का कल एक सेशन रखा था, जहाँ सबको बारी बारी से मैंने बुलाया था और सबको मैंने मेंटरशिप का बताया था कि पिछले मेंटरशिप में आप आए थे तो आपका रैंक क्या था, आपकी इनकम क्या थी, और उस मेंटरशिप के बाद आपके रैंक क्या है और आपका अभी इनकम कितनी है। तो दोस्तों उन्होंने पूरा टेस्टिमोनी वीडियो दिया था उनका कि सर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा हुआ है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है दोस्तों। तो ये मेंटरशिप है ना, हर चीज़ में अपने को आगे रहना है। अगर आपको काम करना है तो दोस्तों आपको ये ठानना पड़ेगा कि मेरी टीम से सबसे ज़्यादा लोग मेंटरशिप में होने चाहिए, ठानना पड़ेगा आपको। और इस बार भी मैंने पूरा 150 लोगों को टारगेट लिया है दोस्तों, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम 100 लोगों को वहाँ बिठाऊँ। पूरा प्रयास चल रहा है हमारा, कम से कम हमारा हो गए लोग, थोड़े से कम पड़ रहे हैं, लेकिन वो भी आज के दिन में हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि मुझे मेरे लीडरों पे भरोसा है, मैंने उनको बोल दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने बोला कि सर आप खाली बोलो, हम क्या करना क्या हम करके देंगे दोस्तों। तो क्योंकि एक अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए काम करने का दोस्तों, क्योंकि मेहनत सभी लोग कर रहे हैं लेकिन सभी को सफलता नहीं मिल पा रही है। रेंडर्स वेलनेस में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम उस लेवल का नहीं चल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो ट्रेनिंग मीटिंग में जोर नहीं लगाते, वो मेंटरशिप में जोर नहीं लगाते, इसलिए उनका काम नहीं चल रहा है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों हम भी यही बोल रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन बच्चे अपने बड़े होते जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है। अपने पीछे वाले भी अपने से आगे निकल गए, अपने पास टाइम नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों, अपने पास टाइम नहीं है। अभी अपने पास टाइम नहीं है तो कब अपने पास टाइम होगा दोस्तों? मैं आपको बोलना चाहूँगा, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन। तो दोस्तों अब नहीं तो कब मतलब अभी अपन जागे नहीं, अपन अभी रेंडर्स नहीं करेंगे तो कब करेंगे दोस्तों? और आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आप आपके सपने पूरे नहीं करोगे तो और कौन करेगा दोस्तों? तो यही जागने का समय है दोस्तों, जाग जाइए, क्योंकि हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। बस फर्क इतना है दोस्तों कि अभी हम जागे नहीं है दोस्तों। तो जाग जाइए दोस्तों, क्योंकि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी। जिस दिन आप जागोगे ना, उस दिन आपकी औकात बदलेगी दोस्तों। तो मैं अपने सपनों के प्रति आप ईमानदार रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी मेरे सपनों के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। मैं मेरे सपनों के प्रति थोड़ा इमोशनल हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं मेरे घर पे फील्ड
महीने में एक बार मैं मेरे घर पे आता हूँ, मैं लगातार फील्ड में रहता हूँ दोस्तों। लेकिन जब भी मैं मेरे घर पे आता हूँ तो एक बार क्या हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी गुड़िया रहे छोटी, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो मेरे पास में बैठी थी और मेरा मोबाइल यूज़ कर रही थी दोस्तों। तो मेरे मोबाइल में मेरी ड्रीम लिस्ट, पूरी ड्रीम लिस्ट मेरा फोल्डर बनाया हो, तो उसने ओपन किया, पूरा फोल्डर ओपन किया दोस्तों। तो उसने पूरा फोल्डर ओपन किया और उसमें मेरी ड्रीम कार दिखी थी उसको, और उसने मेरे को बोला पापा ये लानी है ऐसा करके। तो दोस्तों मैंने बोला तूने बोला है तो आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस 26/8/2025 को मैं अभी से आगाज़ कर रहा हूँ कि व्हाइट कलर की थार रॉक्स में लेने वाला हूँ रेंडस वेलनेस से दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, अपने सपनों के प्रति अपने को ईमानदार रहना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी अपने को ये चीज़ें आती रहती है, क्योंकि अपन जब तक जिंदा है ना दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि रेंडस वेलनेस में आने के बाद ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, अपने रेगुलर जीवन में भी सभी के साथ ऐसा होता है। परेशानियाँ, दिक्कत सबके साथ आती है, लोग टांग खिंचाई करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों अपने रेगुलर जीवन में। ऐसा नहीं है कि यहीं हो रहा है, तो अपने को हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, क्योंकि अपने को यहाँ बड़ा काम करना है। आप आगे की सोच, आज की, बहुत सारे लोग क्या है आज की सोचते हैं दोस्तों, तो अपने को आगे की सोचनी है कि अपन यहाँ से आगे आगे जाके कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर अभी पैसा नहीं है, पैसों की दिक्कत है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से पहले दिन से ही तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की हर फील्ड में करोड़पति लोग हैं, हर फील्ड में लोगों ने सक्सेस पाई है, लेकिन हर इंसान ने पहले दिन से पैसों के पीछे नहीं भागे। अभी तक अपनी इतनी एज हो गई है, मैं दोस्तों आपको एक सवाल पूछूंगा कि आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ पड़ा है अभी? मैं आपको बोलना चाहूँगा 1 करोड़ छोड़े, 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यहाँ से 90% ऐसे लोग होंगे जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपये भी नहीं होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपन पहले दिन से पैसों के पीछे भागे और अपने पास अभी भी पैसे नहीं है दोस्तों। तो जहाँ पैसा बाई प्रोडक्ट होता है वहाँ अपने को सीखने के पीछे भागना है। दुनिया के हर फील्ड में, जैसे क्रिकेट वाले स्पोर्ट फील्ड में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो पैसों के पीछे नहीं भागे, वो सीखने के पीछे भागे। उन्होंने उनके काम में फुल फोकस दिया और उनके काम में वो डेवलप हुए, मतलब अपने फील्ड के गुरु बने वो। आज की तारीख में क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं दोस्तों। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया, अपने परफॉर्मेंस पे काम किया दोस्तों। तो आज की तारीख में वो देखा जाए तो आज की तारीख में वो पैसा बाय प्रोडक्ट है। आज की तारीख में वो एक एड करते हैं, किसी प्रोडक्ट की एक एड टीवी पे करते हैं और वो करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं दोस्तों। एक एक्टर होता है, वो एक्टर भी पैसों के पीछे नहीं भागता, वो अपने खुद को डेवलप करता है दोस्तों। अपने को खुद को डेवलप होने के पीछे वो भागता है, अपने परफॉर्मेंस के पीछे वो तैयार खुद को रेडी करता है, और वो आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए की इनकम कर रहे हैं दोस्तों। तो हर फील्ड में, हर बिजनेस फील्ड में, अपन बिजनेस फील्ड में दोस्तों अपन नौकरी नहीं करेंगे चलो हर महीने के अंत में अपने खाते में पैसे आ जाएंगे। अपन नौकरी नहीं करें दोस्तों, अपन बिजनेस करें, अपन सपनों के लिए काम करें, अपन यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं बोलना चाहूँगा आप सीखो तो सही, आप उस लेवल का सीखो। मैंने मेरी टीम को पहले से बोल के रखा है, आप मुझे बता दीजिए आपको कितना पैसा कमाना है, आप मुझे लिखित में दे दीजिए दोस्तों कि आपको कितना पैसा कमाना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका उससे ज़्यादा ही पैसा कमाओगे, लेकिन आपको उस लेवल का सीखना पड़ेगा। अब मान लीजिए महीने के जो 2 लाख कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है? वो लीडर क्या काम कर रहा है? जो आपको काम करना है उनकी कॉपी करनी है दोस्तों। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं चलता दोस्तों, तो काम कहाँ से चलेगा? आपने उस लेवल का खुद ने नहीं सिखाया और अपनी टीम वालों को भी नहीं सिखाया, क्योंकि दोस्तों आप खुद नहीं सीखोगे तो आपकी टीम वालों को कैसे सिखा दोगे? तो सीखने के लिए दोस्तों अपने को क्या, ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़नी है, सेमिनार नहीं छोड़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेंटरशिप दोस्तों। आपके पास जो बुकलेट है उस पर भी लिखा गया है 10x ग्रोथ। मेंटरशिप में जाने के बाद लोगों का बिजनेस 10 गुना बढ़ता है दोस्तों। तो मेंटरशिप अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर अभी माहौल चारों तरफ मेंटरशिप का है। बहुत सारे लोगों में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी एक्साइटमेंट है दोस्तों ये मेंटरशिप में जाने के। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर जल्दी से मेंटरशिप में ले जाओ। कल भी मेरी टीम से मैसेज किया था विष्णु जी सुथार है, बोल रहे सर हमसे वेट नहीं हो रहा है, हमको मेंटरशिप में जल्दी से जाना है ऐसा करके। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेंटरशिप में जो आएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसको एजुकेशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ में एंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी भी आज अपना आखिरी दिन है दोस्तों, तो ट्राई आप कर सकते हो। जिसका भी बाकी है वो मोस्ट ऑफ तो सब टिकट बुक हो चुकी है, किसी का भी बाकी है आप आपके टिकट बुक कर रहे हैं। एक डिसीजन लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जो अदर काम है ना, आप अदर काम आप आज के 1-2 दिन के लिए आप साइड में रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि अपन अभी कुछ घूमने फिरने का किसी का प्लान होगा वो आप कैंसिल कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि यहाँ अपनी बात घूमने फिरने की नहीं है, बात पैसों की भी नहीं है दोस्तों, बात 3700 रुपये की नहीं है, बात अपने करियर की है दोस्तों। अगर अपने को पता चल गया है यहाँ से बड़ा काम हो सकता है, तो दोस्तों इसमें अपने को कितना काम मेहनत करने की जरूरत है, कितना सीखने की जरूरत है दोस्तों। आज की तारीख में मुझे भी बोलते हैं मेरे घर वाले मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी मम्मी पूरे परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे पापा और मेरी सिस्टर और मेरे मिसेस सब मेरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा सा
वो उनका मैं एक ही लड़का हूँ, तो वो थोड़ा सा चिंतित रहते, वो थोड़ा सा नेगेटिव बात करते कि बोलते हैं तेरे को क्या जरूरत इतना घूमने की, बोल तेरे को क्या चाहिए बता। मैंने बोला मम्मी आप आपकी जगह सही हो, क्योंकि आप आपके बेटे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं भी मेरी जगह सही हूँ क्योंकि मैं मेरी टीम के बारे में सोच रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने जिनको कमिटमेंट दे के रखा है, मुझे बहुत बड़े लेवल पे उनको ले जाना है और बहुत बड़ी इनकम पे उनको पहुंचाना है, तो मैं भी मेरी जगह सही हूँ दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मेंटरशिप में मैंने पूरा कन्विंस किया है मेरी मम्मी को कि उनको भी मैं लाने वाला हूँ, ताकि उनका भी विजन क्लियर हो सके, उनको भी पता चल सके कि यार उनका बेटा कर क्या रहा है ऐसा करके। तो दोस्तों मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि इस बार मेरी मम्मी भी आने वाले हैं बिल्कुल। तो दोस्तों क्या है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, आप दुनिया की हर जंग जीत सकते हो, दुनिया के हर फील्ड में आप सफलता पा सकते हो दोस्तों। तो ऐसी ही मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी बिजनेस पार्टनर रेडर्स में आने के बाद मेरे मिसेस निष्ठा जी लबाना का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, जो मेरे साथ उनसे हो सके इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे वो भी वो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को भी साथ में ले जाओ। मैंने बोला नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे साथ घूमना है तो आपको उस लेवल का सीखना पड़ेगा, उस लेवल का आपको सीखना पड़ेगा, खुद को रेडी करना पड़ेगा, तभी मैं आपको मेरे साथ घुमाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी टीम में मीटिंग होती है हमारी टीम की, तो वो होस्टिंग करते हैं और उनको जूम मीटिंग में भी 2 दिन होस्टिंग करने का मौका मिला। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि जब अपने साथ होते तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है काम करने का। और मैं बताना चाहूँगा कि वो भी आज की तारीख में हम दोनों फुल टाइम ओवर टाइम काम कर रहे हैं। ओवर टाइम मतलब कोई वो उसमें ऐसा नहीं है कि चलो पार्ट टाइम, ऐसा नहीं, पूरा पूरा ओवर टाइम काम कर रहे हैं दोस्तों। और हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो लबाना की जोड़ी है वो नंबर 1 पे जाने वाली है दोस्तों। हमारा पूरा टारगेट है कि हमको पूरा हम जो ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं दोस्तों। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर, वो बोलते हैं ना जिस तार में करंट नहीं होता उस तार में लोग कपड़े सुखा देते हैं दोस्तों। तो आपके अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए लोग आपके ऊपर कपड़े सुखा दे दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर करंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इतना सीखे कैसे, आपको इतना आया कैसे। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जिसके गुरु बलवान होते हैं, मतलब जिसके गुरु बलवान होते हैं उसका शिष्य पहलवान होता है। तो दोस्तों मेरे मेंटर अपने ईश्वरी सर रवीना मैम के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। तो उसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से बड़ा काम करना है दोस्तों, तो आपका टाइम फिक्स करना पड़ेगा दोस्तों। आपका मतलब सुबह आपका रेगुलर जो शेड्यूल है उसको चेंज करना पड़ेगा। अपन पिछली लाइफ में अपना जो शेड्यूल है उसको आपको अब चेंज करना पड़ेगा, आपको आपकी आदतें सुधारनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ नया ज्वाइन हुआ तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पुराने दोस्तों की मैंने संगत छोड़ी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मेरे को क्या है बड़े लेवल का काम करना है, तो उस लेवल का मेरे को सीखना भी पड़ेगा और उस लेवल का मेरे को रेडर्स वेलनेस को समय भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने संगत छोड़ी दोस्तों। संगत का ही असर रहता है, क्योंकि जब मैंने एक रील्स देखी थी जिसमें बताया गया था कि जिसने दुबई बनाया, जिसने दुबई का, आपने दुबई का नाम सुना ही होगा, जिसने दुबई बनाया उसके रचयिता ने, उसका एक लड़का है, उन्होंने बोला कि अगर आप 5 लोगों के साथ खड़े हो और उन 5 लोगों से आपको कुछ सीखने का नहीं मिलता है तो वो वहाँ आपकी जगह नहीं है। मतलब उन 5 लोगों में आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको उन 5 लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए दोस्तों। उनकी संगत छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको सीखने के लिए आप कुछ नहीं बचा है दोस्तों। तो अपने को संगत ऐसे लोगों की करनी है, अपने से समझदार लोगों की संगत करनी है, ताकि अपन अपना काम कर सके दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मैंने डिसीजन लिया है यहाँ से फुल टाइम ओवर टाइम करने का, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों यहाँ से अपन, ये इतना पवित्र इंडस्ट्री है, लोगों को अभी तक पता भी नहीं है दोस्तों। ये इतना तो दोस्तों ये इतना पवित्र इंडस्ट्री है, लोगों को अभी तक पता नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से अपन 4 दान कर रहे हैं, आपको खुद को पता नहीं है कि आपके माध्यम से 4 दान हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से सबसे पहला दान यहाँ से हो रहा है ज्ञान दान। अपने अंदर जो नॉलेज अपन लोगों को समझा रहे हैं, अपन ज्ञान दे रहे लोगों को, अपन एक अवेयरनेस तरफ बता रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों अन्नदान। अपने साथ जो लोग आते हैं, अपने साथ जो लोग फील्ड में आते हैं, अपन अपनी तरफ से उनको कुछ खाना पीना खिलाते हैं, अपनी तरफ से उनको पूरा सेवा करते हैं। मतलब आप अन्नदान, मतलब अपनी तरफ से अपन उनको अन्नदान, ये दूसरी सेवा हो गई। तीसरी सेवा है दोस्तों कि यहाँ से अपन दवा दान दोस्तों, कि अपन जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं दवा दान अपन करें। तीसरा दान है दवा दान दोस्तों, क्योंकि अपन एक अपनी वजह से लोग ठीक हो रहे हैं, अपनी वजह से लोग अपना प्रोडक्ट खा के लोग ठीक हो रहे हैं दोस्तों। तो ये एक दवा दान अपन कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को एक दुआ मिल रही है अपने को दोस्तों। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दान है वो है अभय दान दोस्तों। तो दोस्तों अपनी वजह से अपन लोगों का डर, अंदर का डर अपन दूर कर रहे हैं। लोगों को माइक पकड़ने में डर लगता है, लोगों को माइक में बोलने से डर लगता है, लोगों को जूम मीटिंग से बोलने का डर लगता है दोस्तों की। तो अपन लोगों का भय दूर कर रहे हैं दोस्तों। तो अपन एक अभय दान कर रहे हैं। आपको खुद को नहीं पता होगा, आप इतना बड़ा पवित्र इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो इसकी वैल्यू को आप समझिए। क्योंकि ये 4 दान अपन किसी अदर फील्ड में चाह के भी नहीं कर सकते।
चारों चार दान एक साथ नहीं कर सकते। आप अभयदान किसी को दूसरी फील्ड में नहीं कर सकते। आप चलो मान लीजिए आपने अन्नदान कर लिया, लेकिन आप दवा दान नहीं कर सकते किसी को। अपन अपन चाह के भी, अभी कोई आपको बोलेगा कि मेरे को अस्पताल के लिए 10,000 रुपये चाहिए, दोस्तों अपन चाह के नहीं दे सकते। वो अपन चाह के भी वो चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि आज की तारीख में सबको पैसा है दोस्तों। के पैसों, सबको पता है कि पैसों की हेल्प बहुत कम लोग, 1%, 0.1% लोग करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में इतना पवित्र इंटरेस्ट में अपन काम कर रहे हैं दोस्तों, अभी लोगों का विजन ही क्लियर नहीं है। हम लोगों को बोलते हैं आप ये चीज़ करें, लोग हल्के में लेते, लोग सीरियस नहीं होते दोस्तों। फिर बोलते हैं हमारा काम नहीं चलता। दोस्तों कहाँ से काम चलेगा? मैं आपको बोलूँगा क्या आप रेगुलर जूम मीटिंग में आते हो? क्या आप रेगुलर जूम मीटिंग के लिए अपनी टीम वालों को कॉल करते हो? क्या आप रेगुलर ब्रॉडकास्ट करते हो? क्या आप रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आते हो? क्या आप रेगुलर मेंटरशिप में आते हो? दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 3,700 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपना लाखों रुपए का नुकसान करवा रहे हो दोस्तों। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि सफल वो नहीं हो पाते, उनका कारण है कि उनकी आदत है दोस्तों, उनकी आदत है वो चेंज नहीं कर पाते। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रेडस में आए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा भी ठीक है। दोस्तों कभी ऐसा नहीं हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ से बड़ा काम कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको यहाँ से बड़ा काम करना है दोस्तों, तो आपको उस लेवल का खुद को रेडी करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ स्टार्टिंग में जब मैं आया था, मैंने 1.5 महीने तक इसकी जूम मीटिंग अटेंड करी, मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था। 1.5 महीने जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने मेरे एरिया में प्रोडक्ट फैलाया। 1.5 महीने जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने यहाँ से एक मेरा खुद का टारगेट बनाया। मुझे पता चल गया कि यहाँ से अपन बड़ा काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ करने की जरूर है, वो खुद को रेडी करने की जरूर है। क्योंकि दोस्तों मेरी एज कम है, तो लोग मेरे को क्या, अभी मेरी टीम में मेरे से भी बड़े एज वाले लोग हैं, ठीक है। अब अगर मैं मेरे अंदर उस लेवल का नॉलेज नहीं होगा, तो दोस्तों मेरे को वो सब लोग हल्के में ही लेंगे ना। लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? जब तक अपन लोगों का अपनी वजह से लोगों का कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, अपनी वजह से लोगों का अचीवमेंट नहीं होगा, अपनी वजह से लोगों का कुछ फायदा नहीं होगा, तो वो अपनी बात क्यों सुनेंगे दोस्तों? तो खुद को उस लेवल का अपने को रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी टीम वालों को भी रेडी करना पड़ेगा दोस्तों। अपनी टीम वालों को डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का काम, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम भी करवाते हैं, लेकिन उनका काम चल रहा है, लेकिन उनकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने को ये भागने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये दिमाग से भागने वाला बिजनेस है। दिमाग अपने अपलाइन का होना चाहिए, शरीर अपना होना चाहिए दोस्तों। तो जो अब एक जने के पास आप 3-3, 4-4 घंटा बैठो और उनको प्लान करना सिखाओ। उनको प्लान देना आप जब तक नहीं सिखाओगे दोस्तों, आपका काम बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि आपके टीम में अगर 50 लोग हैं और आपके 5 लोगों को बिजनेस प्लान देना नहीं है, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों आप कब तक अकेले भागोगे दोस्तों? आपको पहले तो खुद काम करना सीखना है और अपने टीम वालों को काम करना सिखाना पड़ेगा दोस्तों। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी आप यहाँ से जूम मीटिंग में, बहुत सारे लोग क्या तारीफ करते हैं, क्या खतरनाक जूम मीटिंग, मजा आ गया। बिल्कुल आप तारीफ करो, लेकिन दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि अपने को यहाँ मूवी नहीं दिखनी है, अपने को यहाँ वीडियो नहीं देखना है दोस्तों। ये जो लाइव सेशन है, ये आपको सीखने के लिए हो रहा है। यहाँ से अपने को नॉलेज भरना है और अपने को फील्ड में खाली करना है। यहाँ से अगर आपने आज के सेशन में एक बात भी सीखी हो, तो वो बात आप लोगों को बोलो, वो बात आप लोगों को फील्ड में बताओ, एक एक चीज़ें बताओ। क्योंकि अपने को यहाँ शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में, अपने भारत देश में तो सबसे ज़्यादा 95% लोग ऐसे हैं जो शर्म के मारे कुछ अपने जीवन में कर भी नहीं पाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है उनकी औलादों को भी शर्म आती है उनका नाम लेने में। क्योंकि दोस्तों यहाँ शर्म जरा सा भी शर्म नहीं करनी है, अपने को एकदम फ्री माइंड होकर काम करना है। और मेरे को बताया गया था कि अगर आपको यहाँ बड़ा काम करना है तो अपने को बेरा बनना पड़ेगा। तो लोग अपने को बोलेंगे दोस्तों, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो अपने को कहाँ से छोड़ देंगे? तो एकदम अपने को, क्योंकि लोग आप कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे दोस्तों। क्योंकि वो बोलते हैं ना, लोग तो ताली बजाने के लिए रेडी है। अब आप कैसे ताली बजवाना चाहते हो लोगों से? क्योंकि आप कुछ करोगे तो लोग ताली बजाएंगे, कुछ नहीं करोगे बाहर हमको तो पता था इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कुछ करके दिखाओगे दोस्तों, तो लोग बोलेंगे हाँ सही बात है यार, बिल्कुल मुझे तो पता था ये कर लेगा। तो दोस्तों आपको लोगों को जरा सा भी सुननी ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन देखो, सबसे पहले अपने को उस लेवल का एजुकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि फील्ड में आपको बहुत सारे खतरनाक लोग मिलेंगे जो आपको सवाल करेंगे, तो उस सवाल का आपको आंसर आना चाहिए दोस्तों। सामने वाले का हर सवाल का आप आंसर कर दोगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ज्वाइन करने के अलावा। और सामने वालों को डरा के आना है, तो उनको डरा के आना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अभी शुरुआत नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो सामने वाले को बोलता हूँ सर यहाँ फायदा बहुत है, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा है। तो लोगों को लेट ज्वाइनिंग का भी आप बताओ, लोगों को कैसे, आप कैसी बात करो, आईडी नहीं आ सकती लोग। मैं 10 लोगों को मिलता हूँ, 7 लोगों का आईडी डन करके आता हूँ दोस्तों। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेरे अंदर एक मेरा काम एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले दिन से हर चीज़ में फील करता हूँ। अभी भी मैं ड्रेस कोड में बैठा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रेस कोड में नहीं बैठता तो मेरा परफॉर्मेंस बाहर नहीं आता। मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, मैं प्लानिंग 1-to-1 प्लानिंग कर रहा था। बहुत सारे दिन स्टार्टिंग में ऐसे है कि मेरे कुछ प्लानिंग ही नहीं था,
लेकिन मैं सुबह से ड्रेस कोड में घूमता था। और मेरे घर के आसपास में मैं ड्रेस कोड में घूमता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग समय में क्या पता कब अपने किसी टीममेट का फ़ोन आ जाए। तो दोस्तों ये चीज़ करनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ड्रेस कोड में फील्ड कर रहा था, बाइक पे फील्ड करता था, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन मेरे पास ड्रेस कोड था। तो दोस्तों पुलिस वाला मेरे को रोकता नहीं था, क्योंकि वो देख के उसको लगता था नहीं यार ये प्रोफेशनल व्यक्ति, इसके पास तो लाइसेंस होगा ही होगा। तो दोस्तों ड्रेस कोड का भी बहुत महत्व है। आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की इनकम करने का बिजनेस देने जा रहे हो दोस्तों, तो वो आपको सीरियस कब लेगा? आपको उसका मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप आपके मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनो, ऐसी बात नहीं दोस्तों। आप आराम से एक दो जोड़ी आप कपड़े सिलवाओ और थोड़ा प्रोफेशनल लगो दोस्तों, क्योंकि आपको लोग तभी सीरियस लेंगे कि आप बोलोगे यार अभी मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर मेरा नाम ये है और मैं इसमें काम करता हूँ और अभी मेरी महीने की 1 लाख रुपए की इनकम है। अगर मेरा ड्रेस कोड सही नहीं होगा तो वो मेरे को देख के बोल देगा कहाँ से 1 लाख रुपए कमा रहा है ऐसा करके। दोस्तों जब मैं महीने के 1 लाख पे इनकम पे नहीं था, तो भी मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब फील्ड में रहता था, अभी भी फील्ड में हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग समय में फील्ड में रहता था तो मैं सर मैडम का बैंक स्टेटमेंट दिखाता था और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, लोग मेरा बैंक स्टेटमेंट मांगते ही नहीं थे दोस्तों। जब मैं स्टार्टिंग में था मेरा कुछ बैंक स्टेटमेंट नहीं था तभी मैं, लेकिन मेन चीज़ क्या, मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताता था। मेरे अंदर ऐसा मेरा परफॉर्मेंस इतना हाई लेवल का रहता था कि वो बोलते थे सर अब हमको कितनी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं उनको सामने वालों को एक ही बोलता था कि अगर सर मैं 140 डीबी से स्टार्ट कर सकता हूँ तो आपको 40 डीबी से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो सर ऐसा बोलता था सामने वाले को, मतलब आपको 16% की इनकम से स्टार्ट करना चाहिए। और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी को, मैंने बहुत सारे लोगों को 40 प्रोडक्ट से स्टार्ट करवाए, क्योंकि अगर मैं खुद मेरी खुद की आईडी 16% पे नहीं होगी तो मैं लोगों को कैसे लाऊंगा। सर ने एक बार एक किस्सा सुनाया था कि एक राजवीर शेखन सर ने शायद सुना था या विरमान सर ने सुनाया था, मेरे को याद है। उन्होंने बोला था कि किसी एक पर्सन प्लान देने गया, ठीक है, वो प्लान देने गया, सामने वालों को सब कुछ अच्छा लगा, तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा एटीएम लो और आपको जितने भी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है और ये एटीएम में से आप पैसे, ये पासवर्ड है एटीएम में से आप पैसे निकाल के लाओ। तो दोस्तों अब सामने जो प्लानिंग दिलवाने के लिए अपने प्लान को ले गया था, तो जो प्लानिंग दिलवाने के लिए गया था उसको एटीएम दिया, तो वो फील्ड में गया, मतलब वो एटीएम में गया, सॉरी, तो वो एटीएम में गया और वो 10 डीबी का पैसा लेके आया। बताओ क्यों दोस्तों, को वो खुद 10 डीबी से ज्वाइन है तो वो 10 डीबी का पैसा लेके, अगर वो 40 प्रोडक्ट से ज्वाइन होता तो वो 40 प्रोडक्ट वो खुद, उसने ऐसा नहीं बोला था इतने पैसे लेके, उसने बोला था ये एटीएम में इसमें पैसे फुल पैसे पड़े हैं, 1-2 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप जाओ और पैसे निकाल के लिए आपको कितने भी प्रोडक्ट से मैं रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर उसकी आईडी 40 प्रोडक्ट पे होती और उसकी आईडी 16% पे होती दोस्तों, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 40 डीबी का पैसा लेके आता, लेकिन उसकी आईडी 10 डीबी पे है तो वो 10 डीबी का पैसा लेके आया दोस्तों। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले अपने को अपनी आईडी 16% पे पहुंचानी है दोस्तों। तो उसके बाद अपने को क्या करना है कि दोस्तों अपनी टीम वालों की भी आईडी अपडेट करवानी है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट बन रहा है, मेरे को बहुत सारे लोगों का फोन होते हैं, सर इस हफ्ते मेरा इतना सीसी गया लेकिन मेरा पैसा क्यों कम आया। मैंने बोला सर कि आपकी आईडी अभी 10 प्रोडक्ट पे है इसलिए आपका पैसा कम आया। 12% पे आपकी आईडी है, आपका बहुत सारे लोगों का 1000 सीसी रेंज जाता है और पैसा कम आता है तो कम ही आएगा ना दोस्तों, क्योंकि आपकी आईडी 12% पे, आपकी आईडी 14% पे है। जिंदगी में एक बार अपने को प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद 40 प्रोडक्ट लेने के बाद आपको कोई बोलेगा भी नहीं आप प्रोडक्ट लीजिए, उसके बाद भी लोगों के नखरे कि यार अभी कहाँ ऐसा करके। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट कहाँ बिगड़ता है। मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट से यहाँ स्टार्ट किया, तो वो 10 प्रोडक्ट बेच के आपको वापस 10 प्रोडक्ट खरीदनी है। लोग क्या करते, वो 10 प्रोडक्ट बेच के वो पैसा यूज़ कर देते अपने अलग काम में, फिर लोगों से पैसा अरेंजमेंट होता नहीं, इसलिए लोग आईडी नहीं अपडेट करवा पाते। तो सबसे पहले अपनी आईडी 16% पे होनी चाहिए, उसके बाद अपने को अपने टीम वालों को भी आईडी अपडेट करवानी है दोस्तों। धीरे धीरे देखो यहाँ बड़ा काम करना है तो अपनी टीम साइज बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको लोग ही सिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब मैं फील्ड में रहता था दोस्तों तो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब लोगों ने सिखाया, लोगों के सवाल आते थे, मैं मेरे सर को फ़ोन करता था, सर लोग ऐसा सवाल कर रहे, तो सर मेरे को आंसर करते थे। सबसे ज़्यादा आपको लोग ही सिखाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि लगातार फील्ड में रहिए, आप ये मत सोचिए कि कोई आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ा काम करने के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं, मात्र 2 लोगों की जरूरत है। वो 2 लोग, आप 10 लोगों को मिलोगे तो भी आपको 2 लोग मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आप 50 लोगों को मिलो तब वो 2 लोग मिले, ऐसा भी हो सकता है आप 100 लोगों को मिलो तो तब आपको 2 लोग मिले। लेकिन एक बात की गारंटी है दोस्तों, आप 100 लोगों को मिलोगे तो आपका काम बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा। आपने ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया और उसका काम बड़े लेवल पे नहीं चला। तो आपको भी 100 लोगों को मिलना पड़ेगा, उन लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद से दिखाना पड़ेगा, प्लान के माध्यम से नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर को मैं ले जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, नहीं दोस्तों, नहीं हो पाएगा आपका काम। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या रहता है, एक सिस्टम से काम करना रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको खुद को प्लान देना है, लोगों को ज्वाइन करना है और लोगों को जो ज्वाइन पर्सन है उनसे लोग अपने अपलाइन को मिलवाना है,
ठीक है, उनसे आप अपलाइन को मिलवाओगे, वो उनका विजन क्लियर करेंगे, उनकी आईडी भी अपडेट करवाएंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे वो उसको वर्किंग स्टाइल बताएंगे यहाँ से कि यहाँ अपन कैसे वर्किंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ अपने को करनी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा सीखने पे मैंने जोर दिया। मेरी औकात से ज़्यादा मैं सीखता हूँ, मेरी उम्र से ज़्यादा मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने खुद को कभी किसी से कम नहीं आका दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद को उस लेवल का मैंने रेडी किया। और आगे आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रॉयल चैंपियन टीम को मैं बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाला हूँ दोस्तों। वो कहते हैं ना, यूँ तो गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूँ तो गिर के संभल सकता हूँ मैं, लेकिन आपका साथ मिल जाए तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं दोस्तों। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे लिए वीडियो बनाया। मुंबई टीम से साक्षी जी सुथार है, जो मोहन जी सुथार की लड़की है, छोटी सी गुड़िया है, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। उसके बाद मंजू जी राजपूत है, उन्होंने भी मेरे लिए वीडियो बनाया, उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। प्रकाश जी सुथार है, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और बहुत सारे लोग थे, मैं कैलाश जी गरवाल है, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और मेरे दिल की धड़कन, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ से मेरा बहुत बड़े लेवल का काम स्टार्ट हुआ था, जितेंद्र जी बलखड़े, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। रविंद्र जी भूरिया है, वो भी हमारे, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ, मेरी पूरी टीम को मैं बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और उनका बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट में, सभी को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और निशा जी लोहार, उन्होंने भी मेरे लिए, नारी शक्ति, वो भी बढ़िया काम करे, उन्होंने भी मेरे लिए वीडियो बनाया। और एक और नारी शक्ति सूरत टीम से, उनका भी सरनेम लोहार है, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरे लिए वीडियो बनाया, भीरूलाल जी सुतार है, उनके भी छोटे बच्चों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और हमारे सूरत के सेनापति मानिक जी सुतार, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। वो उनका, उनमें मैं आपको उनके बारे में 1 मिनट बताना चाहूँगा कि जब हमने उनके साथ स्टार्टिंग किया था तो लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आके खुद को प्रूव करके दिखाया दोस्तों। उन्होंने खुद को अंदर, उन्होंने उस लेवल का सीखा। आज की तारीख में वो 40-40 प्रोडक्ट से आईडी निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार किया, उस लेवल का तैयार किया दोस्तों। तो आज की तारीख में उनका एक वीडियो आता है ग्रुप में, तो उनकी पूरी टीम उनको देख के वीडियो बनाती है दोस्तों। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप सीखने पे फोकस करिए, उसके बाद अपने अपने टीम वालों को सिखाने में फोकस करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अपने को मेंटरशिप में आना है दोस्तों। अगर मेंटरशिप में आओगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका बिजनेस बढ़ेगा और हमको भी मजा आएगा आपके साथ काम करने में दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप हमारा काम थोड़ा मुश्किल मत करिए, हमारा काम थोड़ा आसान करिए। आप मेंटरशिप में आइए, वहाँ से सीखिए, आप सीख के धीरे 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 इसमें काम करिए। अगर आप मेंटरशिप में नहीं आओगे तो हमको क्या है कि ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको सिखाने में, और हम उस लेवल का आपको नहीं सिखा सकते जो हमारे अपलाइन सिखा सकते हैं, ये हकीकत चीज़ है दोस्तों। तो आपको उस लेवल का खुद को रेडी करना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा। और जिन भी लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, मैं उसका उन सभी का थैंक्स करना चाहूँगा। मेरी टीम में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी है, जिनका नाम है डॉक्टर भरत जी सामरे, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी मुंबई टीम से, मुंबई में भी हमने बहुत बड़ा आगाज़ कर दिया और मुंबई में हम टॉप करने वाले हैं दोस्तों। तो मोहन जी सुतार है, हीरालाल जी सुतार है, जीवन सिंह जी, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और प्रकाश जी सुतार है, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं, किसी से कुछ लेना देने नहीं, उनको उनके काम से लेना देना दोस्तों। और आज की तारीख में मैंने उनको बोला, यार सर आप इतना फील्ड में रहते हो, लेकिन लोग आप ग्रुप में फोटो, आपकी एक्टिविटी तो दिखा ही नहीं रहे हो, आपकी टीम वालों को कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे वो एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट किया है दोस्तों। तो उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। जगदीश जी बामन है मेरी टीम से, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, उनकी वजह से बुरहानपुर में माहौल बना था दोस्तों, बहुत बड़े लेवल का उन्होंने माहौल बनाया था दोस्तों। सबसे ज़्यादा सेमिनार में उनके लोग ही बैठते थे, वो उनका रिकॉर्ड था। और वो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं दोस्तों। और बहुत सारे, अब आज सूरत में जो लेडीज़ों में नंबर 1 पे चल रहे हैं आज की तारीख में, रेखा जी वाघेला, वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। आज की तारीख में उनका अचीवमेंट से ज़्यादा उनकी टीम वालों का वो अचीवमेंट निकलवाने में फोकस कर रहे हैं। उन्होंने खुद तो रेटेड अचीव किया, लेकिन साथ में कल अभी उनका फोटो आने वाला पर्वत जी झाला, उनका भी रेटेड हो चुका है दोस्तों। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और भरत जी सोनावने, उन्होंने भी कल ही 500 सीसी किया दोस्तों, तो उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। अभी तो बहुत सारे लोगों के पोस्टर आएंगे आज के दिन में, क्योंकि कल क्लोजिंग थी और आज शाम को अपना पेमेंट आने वाला है दोस्तों। तो सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और एक लाइन के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ से विराम करूँगा दोस्तों, दूर हो मंजिल तो रोया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो रोया नहीं करते, उम्मीद की कश्तियों को डुबाया नहीं करते, अगर हो जज्बा कुछ कर गुजरने का, वो लोग अक्सर चैन से सोया नहीं करते। थैंक यू सो मच रॉकी रेडर्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मिस्टर मदन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार जानदार सेशन था सर, मजा आ गया, आनंद आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा सर कि देखो सीखना जरूरी है, तो वास्तव में सीखना पड़ेगा सर, क्योंकि देखो सीखेंगे नहीं तो लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे क्या। और बिल्कुल सर मेंटरशिप आ गया हमारा बहुत नजदीक, यानी कि कल है, तो बिल्कुल हमें चाहे जितने लोगों को बिठा सकते हैं, क्योंकि सिखाएंगे तभी जीता पाएंगे दोस्तों। इसीलिए
सर ने वो शानदार जैसन लिया और मुझे सर से मिलने का कितनी बार मौका मिला। हम मेंटरशिप में साथ थे, हम गोवा में साथ थे, हम काफी प्रोग्राम में साथ रहे। तो वेलकम सर, स्वागत बहुत बढ़िया, शानदार सर। और मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखो अब अगर थोड़ा सा दर्द बचा है ना तो थोड़ा सी जान लगा दो। और सर ने कहा कि मेंटरशिप में उदयपुर में ये 50 लोगों को मैंने बस भर के लाए, 50 लोगों को लेके आए दोस्तों। तो बस हम क्या सोच रहे हैं, हमें भी यही करना फ्रेंड्स। हम अगर उन्हें जिताना चाहते हैं, उन्हें सफल करना चाहते हैं, तो उन्हें सिखाइए। और अगर उन्हें अभी भी कोई शिकायत है या कोई सवाल बाकी है तो निश्चित रूप से आप उन्हें डाल दीजिए मेंटरशिप में, ताकि हर सवाल जवाब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और लगेगा कि मुझे करना नहीं करना, क्योंकि अभी भी लोग क्या लवर बने हुए, आशिक बने हुए। तो आशिक को लोगों का बिजनेस नहीं फ्रेंड्स, यहाँ विनर चाहिए, विनर लोग चाहिए। तो बिल्कुल शानदार सेशन सर आपका। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जिस तरह से सर ने डेडिकेट तरीके से काम किया, मतलब सर ने बताया कि ऑलरेडी मतलब उस परिवार से जहाँ पे बिजनेसमैन है आपके पूरी फैमिली में, और पापा जी ने जिम्मेदारी दी कि ये फैक्ट्री बेटा आपको संभालनी है। और फिर भी सर ने डिसीजन लिया कि मुझे और कुछ और करना, एक्स्ट्रा करना, अलग से करना। ये आज जो है मेरे पापा का वेरी सबसे बढ़िया शानदार जानदार सब कुछ है, मान सम्मान है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बल पे कुछ करूँ। तो सर ने डिसीजन लिया। और एक बार ग्रेट पर्सनालिटी रयूना मैडम के लिए जबरदस्त एक क्लैपिंग होनी चाहिए डिजिटल, और सैल्यूट करता हूँ मैं उनको। और यशोरनाथ जो सर है हमारे ग्रेट शख्सियत, वो भी आप दोनों ने मिलकर वास्तव में सर इतिहास अच्छा है। और आपने ऐसे नया वीरे तैयार किए हैं जो बिल्कुल धमाल कर रहे हैं इस फील्ड में आज। तो बिल्कुल दोनों शख्सियत बधाई के पात्र है, रवीना मैडम और ईश्वरनाथ सर। तो बिल्कुल सर बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार होगा, क्योंकि देखो लोग सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जो आज लीडर लोगों ने किया है वो प्रूव कर दिया है कि जिस रास्ते से हम गए हैं, अगर आप उसी रास्ते पे थोड़ा डेडिकेशन से मेहनत करते हो, काम करोगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता को हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों नया कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बीच के लोग, हमारे साथी, हमारे गुरु इस रास्ते से निकले हैं। और उन्होंने मतलब इतिहास बना दिया कि दोस्तों सिर्फ मन में लगन हो, कड़ी मेहनत हो और जज्बा जोश जुनून हो, तो हम हर काम को आसान कर सकते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और सफलता को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो क्योंकि हमारा क्या आदत है, आसान करते नहीं, मुश्किल होता नहीं। जो आसान तरीका है, जूम सेशन में आना, ब्रॉडकास्ट करना, टीम मीटिंग सेमिनार में जाना और उनसे अपन टकराते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। आप फटाफट से आदमी से मिलते हैं हम और जाके कि आईडी मिल जाए बड़ी वाली 40 DB की। अरे 40 DB के लायक बनो दोस्तों, 40 DB लेने वाले लायक बनो, कि हम लोगों से बता सके, उनके नीड्स जरूर बता सके। आज सर की 7 करोड़ की फैक्ट्री है, लेकिन रवीना मैडम ने और ईश्वरनाथ सर ने बता दिया कि सर ये बिजनेस 7 करोड़ से भी बेहतर है, उससे भी बड़ा है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप बड़ा काम कर सकते हो। तो सर का विजन क्लियर कर दिया, बता दिया। तो आज सर मैदान में धमाका कर रहे हैं, झंडे गाड़ दिए उन्होंने कि जो जिस व्यक्ति ने मेरे पर भरोसा किया, मेरे विश्वास है, निश्चित रूप से उनको सफल करूंगा। तो दोस्तों एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जिम्मेदारी ले ली कि मुझे हर व्यक्ति को सफल करना जिसने मेरे पे भरोसा किया। तो फ्रेंड्स आपकी भी जी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस इंसान ने आप पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, जो आपको देखा है और जिसने आपके सपनों को छेड़ दिया दोस्तों, या तो किसी के सपनों को छेड़ो मत, और छेड़ दिया दोस्तों तो उनको छोड़ो मत, सब उनके दिखाओ फ्रेंड्स। ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि कल शानदार जानदार